बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं आज़म असगर जट साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं हसन एसोसिएट पार्क व्यू सिटी लाहौर से। और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं राना रहील अहमद साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं पार्क व्यू बिल्डर्स एंड मार्केटिंग के। तो आप सबका सर बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। तो सबसे पहले आज़म भाई, आप बताइएगा अपनी स्टेट के हवाले से थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा। कितने अरसे से आप पार्क व्यू सिटी में काम कर रहे हैं, या लाहौर में कितने अरसे से प्रॉपर्टी बिजनेस से वाबस्ता हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इदारा हसन एसोसिएट ये 2000 में हमने इसका स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए हम लाहौर में आपकी मुख्तलिफ़ जगह पे खिदमत कर रहे हैं। तो कनाल व्यू में भी हमारी ब्रांच है। ये 2017 से कनाल व्यू में हम आए हुए हैं। तो अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है कि पिछले 22 साल से हम LMC में, कनाल व्यू में, इतिहाद टाउन में, ये 5-6 जगह पे हमारी ब्रांचें हैं। तो हम आपकी खिदमत के लिए वहाँ पे तो पार्क व्यू सिटी में कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? पार्क व्यू सिटी में हम 2017 में हमने स्टार्ट किया था। आज 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे बड़ा अच्छा काम जा रहा है। तो बाकी किस किस जगह पे ब्रांचें इस टाइम आप काम कर रहे हैं? हमारी ब्रांचें इस टाइम LMC में है, कनाल व्यू में है, ईडन्स में है और इतिहाद टाउन में है। तो सबसे अच्छी कामयाब ब्रांच आपकी कौन सी जा रही है? सबसे अच्छी ब्रांच जो है वो नो डाउट हमारी पार्क व्यू वाली जा रही है। मेन मतलब यही है। पार्क व्यू में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न है। पार्क व्यू में बहुत अच्छा बिजनेस है और पार्क व्यू में फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो आदमी ये बताइएगा, मुख्तलिफ ब्रांचेस डीलर्स को बनाने का फ़ायदा होता है या एक ही जगह सेटअप से सारी सोसाइटीज़ को डील करना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? नहीं, आप ब्रांचेस बनाने का मकसद ये है कि आप जिस जगह ब्रांच बनाते हैं ना, तो आपका वहाँ पे एक फोकस हो जाता है। आप वहाँ पे स्टेक होल्डर हो जाते हैं, प्रॉपर उसको डील करते हैं। तो ये कस्टमर के लिए भी होता है। कोई लाहौर से बाहर से आते हैं तो जैसे वो आउट ऑफ सिटी से आएंगे तो उस साइड पे LMC है, वो भी एक अच्छी सोसाइटी है। इसी तरह दूसरे प्रोजेक्ट भी हैं। तो हमने सबको डील करना होता है, लेकिन प्रॉपर जो हम डील कर रहे हैं बैठ के, वो पार्क व्यू से ही सबको हैंडल कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आज़म भाई। तकरीबन सब 22 साल से आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो दूसरे हमारे मेहमान हैं राना रहील साहब। राना रहील साहब, बताइएगा आप अपनी स्टेट के हवाले से थोड़ा सा तारुफ करवाएं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी नमान साहब आपका, आपने आज हमें मदऊ किया। पार्क व्यू बिल्डर्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पार्क व्यू सिटी में ही चल रही है ऑफिस। को तकरीबन 1999 में मैंने रियल स्टेट से स्टार्ट लिया था रहीम मियां खान से। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अब आके तो पार्क व्यू सिटी में जो है हम। तो बेसिक आप रहीम यार खान से? बेसिकली मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से। तो रहीम यार खान से आके लाहौर में बिजनेस करना कैसा लगा? मैं समझता हूँ जी कि मैं जब से लाहौर में मैंने स्टार्ट लिया है, और ख़ास तौर पे जब से मैंने पार्क व्यू में आके स्टार्ट लिया है, तो मैं समझता हूँ कि रहीम यार खान और लाहौर का बिजनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे बिजनेस का जो हुजम है वो बहुत ज़्यादा है। छोटे शहरों में एक उतना की होता है, इतना लोगों की इन्वेस्टमेंट का होता है कि छोटे शहर में इन्वेस्टमेंट करते वक्त बंदा 100 दफ़ा सोचता है। तो क्योंकि लाहौर एक इंटरनेशनल सिटी है, लाहौर में सिर्फ लाहौर के इन्वेस्टर्स मौजूद नहीं हैं। लाहौर में आपको कराची का इन्वेस्टर भी मिलेगा, लाहौर में आपको साउथ पंजाब का इन्वेस्टर भी मिलेगा, लाहौर में आपको इस्लामाबाद का भी मिलेगा, लाहौर में आपको पेशावर का भी मिलेगा। इवन देन के लाहौर में हमारे ओवरसीज जितने पाकिस्तानी हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में गए हुए हैं, तो उनका सबसे पहला पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का अगर कहीं कोई होता है कि हमने कहाँ कर दी है तो वो लाहौर है। सेकंड नंबर पे फिर इस्लामाबाद। लाहौर तो गवादर तक भी जी, गवादर तक जी बिल्कुल। गवादर का विजिट भी जिसने नहीं किया होता है। तो कैसा लगा आपको पार्क व्यू सिटी में ऑफिस बनाकर? बिजनेस लाइफ का बेहतरीन जो है ना जी, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पार्क व्यू सिटी लाहौर का। तो आप मुतमईन हैं अपने बिजनेस से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, हमेशा बिजनेसमैन सेटिस्फाइड होता है अपने कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के साथ। ठीक है। तो हमारे कस्टमर्स जो जितने भी रियल स्टेट के हैं, ओवरसीज हैं या पाकिस्तानी हैं, वो पार्क व्यू पे इतना उनका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं इस पे सारा क्रेडिट देता हूँ चेयरमैन वीएन ग्रुप अब्दुल अलीम खान साहब को, कि उन्होंने लोगों को ऐसा एक लिविंग स्टैंडर्ड दे दिया है, उन्होंने एक ऐसा लोगों को कॉन्फिडेंस दे दिया है कि लोग आंखें बंद करके पार्क व्यू सिटी का जब नाम आता है तो लोग समझते हैं कि हमारा यहाँ पे पैसा डूबेगा नहीं। और मैं गारंटी करता हूँ, मैंने जो यहाँ पे देखा है, मैं कहता हूँ कि अगर किसी का 1 रुपया भी यहाँ डूबता है तो वो आके हमसे क्लेम कर सकता है। तो ये वो अलीम खान साहब की और शुएब सिद्दीकी साहब की
और हमारे वो डायरेक्टर सेल हैं नईम वड़ाई साहब की, इनका मैं समझता हूँ कि इनकी वर्किंग, इनका जो लोगों को कॉन्फिडेंस देना है, उसकी बेस पे हम जो पार्टनर्स हैं, मैं प्लैटिनम पार्टनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेगा डील्स उठाई गई हैं अभी, उनमें आई एम वन ऑफ देम। तो इसी बुनियाद पे हमने 30 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है कि यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा महफूज है, हमारा पैसा महफूज है, हमारे इन्वेस्टर्स का रिटर्न बहुत अच्छा है इस पे, तो इसलिए हमने आंखें बंद करके आगे डील उठाई। क्या समझते हैं इसमें जो उनका उन पे एतमाद लोग करते हैं, किस वजह से करते हैं? उनकी डिलीवरी पे करते हैं जो उन्होंने डेवलपमेंट की है, या उनकी सियासी वाबस्तगी है कोई? नहीं, देखें सर, 2-3 चीजें होती है बिजनेस में। सियासी वाबस्तगी सेकंड नंबर पे आ जाती है। सबसे पहले होता है कि आपकी सोसाइटी की लोकेशन क्या है, ठीक है। सेकेंडली, आप उस सोसाइटी में डिलीवर क्या कर रहे हैं। आप लोगों को अगर फाइल्स दे रहे हैं तो क्या 1 साल का वादा करके 1 साल में उनको फाइल्स दे रहे हैं? आप जो उनको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स दे रहे हैं, क्या वो उनकी लोकेशन, उनकी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करते हुए इन्होंने सारा वो उस सेक्टर्स बनाए हुए हैं? मैं कहता हूँ पार्क व्यू सिटी की डिलीवरी पे एक्सीलेंट इन्होंने, खान साहब ने, मैं बात खत्म करता हूँ जी, खान साहब ने अभी लास्ट टाइम जो हुआ था इवेंट, उसमें भी उन्होंने कहा जी कि हमारा 1 साल का टाइम है, हमारा वादा है कि हम 1 साल में उसका पोजेशन दे देंगे। लेकिन अभी कोई पिछला ओवरसीज की अभी बैलेटिंग हुई है, साल से पहले उन्होंने उसका पोजेशन दे दिया। सिल्वर का 1 साल का खान साहब ने वादा किया है, अभी उसकी शुरू होने वाली है, मशीनरी डालें, और मैं समझता हूँ कि साल का वादा खान साहब का, 9 महीने में वो उनका पोजेशन दे रहे हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस तो बनेगा जी। तो राणा साहब, जो इनके फाइल्स आती हैं उसमें लोकेशन कंफर्म भी नहीं होती, लोग फिर कैसे फाइल्स ले लेते हैं? ये भी एक मैं समझता हूँ कि रूमर्स हैं इस बात के भी। लोकेशन एक पहले दे दी जाती है, एक सिल्वर ब्लॉक लॉन्च किया है ना अभी 3 महीने पहले, तो उसका बता दिया गया है कि मुल्तान रोड से अभी एक एंट्रेंस निकलने जा रही है, जो सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत एंट्रेंस पार्क व्यू की होगी, उसके ऊपर ही सिल्वर ब्लॉक लॉन्च किया जा रहा है। और आप देखिएगा कि वो आइडिया, हाँ ये हो सकता है कि आपका प्लॉट इस जगह पे आ रहा है या उस जगह पे आ रहा है, क्योंकि बैलेटिंग इसकी बड़ी कंप्यूटराइज बैलेटिंग है, बड़ी फेयर किस्म की इसकी जो है जी बैलेटिंग होनी है। प्लॉट जरूर आपका यहां से यहां दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन लोकेशन में बिल्कुल भी जो पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट ने बता दी है कि यहां पे आनी है तो वहीं पे ही आएगी जी। तो डीलर्स को बेनिफिट नहीं देते बैलेटिंग के हवाले से, कोई प्लॉट्स में फेवर, उसमें क्या फेयर बैलेटिंग होती है? देखिए, इसमें कोई किसी डीलर को भी मैं नहीं समझता कि इसमें कोई पसंद या नापसंद कोई देखी जाती है, वरना तो हम प्लैटिनम पार्टनर्स हैं, 7 लोग हैं टोटल हम प्लैटिनम पार्टनर्स, और बहुत सारे हमारे भाई डीलर्स हैं जिनकी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। तो ये नहीं होता कि किसी ने 30 करोड़ लगाया है तो उसको अच्छी लोकेशन पे दे दिया जाए, और किसी का 1 करोड़ लगाया है तो उसको थोड़ी सी बैड लोकेशन पे, बिल्कुल नहीं है। पार्क व्यू में 100% मेरिट पे काम हो रहा है, कंप्यूटराइज बैटिंग होनी है, उसमें पार्क व्यू स्टेट की जहां पे कंप्यूटर ने निकाल देने हैं वहीं पे प्लॉट आ जाने हैं। हसन स्टेट होगी या अलकेवान के हो गए, तो उन्होंने जहां पे उनकी फाइल्स हैं उनका भी कंप्यूटर ने निकाल के रख देनी है उसमें भी। हाँ, अगर आपने कॉर्नर पे जाना है, आपने पार्क फेसिंग पे जाना है, तो उसकी कुछ थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कोई भी जा सकता है, उनको पूरा करके जो है ना जी कैटेगरीज भी आता है। आजम भाई, ये बताइएगा आप पार्क व्यू सिटी के हवाले से, आप डेवलपमेंट के हवाले से बताइएगा, इसका क्या तारुफ है? पार्क व्यू सिटी जो है ना बेसिकली एक लाहौर का 0 पॉइंट है। ठीक है। आप देखें, जैसे आप मोटरवे से उतरते हैं तो सिर्फ 1.5 किलोमीटर की मुसाफत पे ये पार्क व्यू सिटी है। और ये मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में हमने देखा लाहौर में बहुत सोसाइटी बनी है, बहुत ज़्यादा, आपको पता है ये बैक साइड से भी किसी से कनेक्ट होगा? मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट बने हैं, लेकिन ये जो पार्क व्यू है ना, ये अपनी मिसाल आप है। ठीक है। ठोकर न्याज़बेग से आप स्टार्ट ले लें, बैरिया 17 किलोमीटर है। ठीक है। वहाँ पे जाके आपको आज प्लॉट 5 मरले का आम बंदे के बजट से बाहर हो गया है प्लॉट। ठीक है। पार्क व्यू सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है, बैरिया से ज़्यादा अच्छी इसकी डेवलपमेंट है। 250 फुट की मेन बुलेवार्ड दे दी इन्होंने। ठीक है। इन्होंने अंडरग्राउंड बिजली दे दी, आपको वो सीवरेज का सिस्टम बेहतरीन दे दिया, गैस दे दी, यानी कि आपको तमाम फैसिलिटीज़ दे दी। और यहाँ पे प्लॉट आप देखें कितने में मिल रहा है आपको, 45 लाख से आपका स्टार्ट हो रहा है ऑन ग्राउंड प्लॉट्स का। इतना सस्ता प्लॉट लाहौर में किसी भी इतनी अच्छी सोसाइटी में नहीं मिलेगा।
पहली इसकी ये आ जाता है ठोकर से, ये 2 मोटरवे से उतरे, साथ ही 1.5 किलोमीटर पे है। अब बैक साइड पे रिंग रोड का जो चौथा फ्लोर बनने वाला है, बैरिया से ऑनवर्ड ये रिंग रोड पे आना है, इधर बाबू साहब तक, उसका इंटरचेंज भी इधर आना है। तो ये जो सोसाइटी है ना, ये सोने की चिड़िया है, ठीक है। इन्वेस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे ये तो सोने की चिड़िया। और आप यकीन माने, हमने जितने लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करवाई है, आज तक किसी बंदे को लॉस नहीं हुआ, लाखों में लोगों ने मुनाफा कमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ एक चीज़ है कि ये अलीम खान साहब की मेहनत है। उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की है, उन्होंने लोगों को डिलीवर किया। अब आप देखें बड़े बड़े ब्रांड्स इसमें आ रहे हैं, और फिर प्रॉपर्टी की फील्ड में आए तो कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं, आप EME के बिल्कुल साथ देख लें, एक पिछले 30 साल से LD एवेन्यू 1 पड़ी हुई है, वहाँ पे आज तक कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई घर नहीं बनाने के लिए तैयार नहीं, गवर्नमेंट की है ना। तो ये प्राइवेट सेक्टर ने लोगों को डिलीवर किया है, तो इस वजह से इसकी तरह आप जैसे बता रहे हैं इसकी लोकेशन मेन मुल्तान रोड पे है, तो बहुत हैवी ट्रैफिक है इससे जहाँ से गुजरती है इसकी। तो उसके से लोग, आपका ये सवाल जो है ना, ये मैं आपको बता दूं, जब ये चौथा पार्ट रिंग रोड का बनना है ना, तो वो जब बैरिया से लेके बाबू साहब तक का ये बनना है, तो वो मुल्तान रोड से पीछे सुंदर से ये ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक सारी उधर चली जाती है। और इसके नियरेस्ट में शाहपुर कांजरा मंडी है, और उसकी लैंड परचेज हो चुकी हुई है मांगा मंडी में, मांगा के करीब एक ये वहाँ पे शिफ्ट हो जानी। और ये टोटल रेजिडेंस एरिया है, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। ये फ्यूचर में मज़ीद बहुत बेहतर होने वाली है। और इसके जो हदूद दरब है, मोहल्ले वकू है, वो आप 0 पॉइंट लाहौर का कह लें। और इस लेवल की इस बजट में आप इसके बिल्कुल अपोजिट, आप DHA फेज 12 है EME, वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट आपको मिनिमम 1.25 करोड़ रुपए में मिल रहा है, और वही सहूलतें आपको 45 लाख रुपए में, 50 लाख रुपए में हम दे रहे हैं। तो इससे अच्छी और क्या चीज़ होगी। तो इसी वजह से हमारे कस्टमर का, हमारे इन्वेस्टर का, हमारे क्लाइंट का इस पर एतमाद भी ज़्यादा है, और यहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट। तो इनका डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड कैसा है? अच्छा, ये आप यकीन माने, इसके लिए ना मैं आप सबसे कहूँगा कि आप वहाँ पे विज़िट करें। जब तक फिजिकली आप विजिट नहीं ना किसी चीज़ को करते, बंदे को समझ नहीं आती। लोग तो सिर्फ इश्तिहारात की सूरत में ही बता रहे होते हैं, फिजिकली जाएँ तो पता ही नहीं चलता। काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि मैं एक प्रोजेक्ट देखा, टीवी पे ऐड देखा, देखने गया मैं और मेरी फैमिली, वहाँ पे जाके देखा तो कुछ भी नहीं था, सब तस्वीरों की। तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ। मैं कही यार टीवी पे तो ये बहुत अच्छा दिखा रहे थे, बहुत बता रहे थे कि बड़ा है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं। तो मैं आपके चैनल के हवाले से, आपके तवस्सुत से ये गुजारिश करूँगा कि जो लोग भी हमें देख रहे हैं वो एक दफ़ा इसका विज़िट करें। जब आप विज़िट करेंगे 90% आपके क्वेश्चंस वैसे ही ख़त्म हो जाने हैं कि इतनी आला सोसाइटी और इतनी अच्छी लोकेशन और डेवलपमेंट इतनी अच्छी है कि वहाँ पे आपको 250, मैंने आपको बताया 250 फीट की मेन बुलेवार्ड है, अंदर स्ट्रीट्स में आपको सारी अंडरग्राउंड बिजली है, फिर LDA बाई लॉज के मुताबिक आपकी सारी डेवलपमेंट है। वहाँ पे जो घर बन रहे हैं वो भी LDA बाई लॉज के मुताबिक बन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि लाहौर में जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उन सब में सबसे तेज़ी से अगर कोई बड़ा 12,000 प्लॉट पार्क ने डिलीवर कर दिया है। ठीक है। और ये बहुत मुख्तसर से अरसे में किसी भी लाहौर में इदारे ने इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं आई, इतना उसने काम नहीं किया जितना पार्किंग ने किया। तो राना रईस साहब बताइएगा, पार्किंग सिटी में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जो फैमिलीज वहाँ पे रह रही हैं, जो घर बन चुके हैं उनकी, अगर हम ये जिक्र करेंगे ना जी, तो आप कहेंगे कि शायद हम पार्क व्यू के साथ सेल्स पार्टनर हैं, तो हम जो है बड़ी अच्छी इन्होंने बात की जट साहब ने कि आप किसी को भी अगर कोई डाउट है सिक्योरिटी का या उसकी खूबसूरती का, अगर मैं समझता हूँ सिक्योरिटी बेहतरीन सिक्योरिटी है। मैं बैरिया टाउन में भी रह के आया हूँ, मैं DHA में भी रह के आया हूँ, लेकिन अभी मैं पार्क व्यू में मैंने फैमिली शिफ्ट कर दी है। क्यों शिफ्ट की है? सबसे आइडियल लोकेशन, अप्रोच इसकी बहुत अच्छी कि आप मोटरवे के ऊपर बैठे हैं और सेंटर ऑफ द लाहौर जो है ना जी, आपने जहां भी जाना है पार्क व्यू से निकले, मुल्तान रोड पे चढ़े और बड़े इजीली 10-15 मिनट में आप लाहौर की किसी जगह पे जा सकते हैं। सेकेंडली सिक्योरिटी, आप गेट से एंटर हो के आप आखिरी 3-4 किलोमीटर तक अंदर सोसाइटी जा रही है, आपको हर राउंड अबाउट पे सिक्योरिटी नजर आएगी, आपको बाउंड्री वाल के साथ चेक पोस्ट बनी हुई है वहां पे सिक्योरिटी नजर आएगी। इनकी सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, रात को सेक्टर्स में हम लोग बड़े सुकून से सोए होते हैं और पार्क व्यू की सिक्योरिटी जो है वो पूरी रात भर जो है हर सेक्टर में मूव कर रही होती है।
तो ये वो चीजें हैं जिससे मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस बनता है कि हमने जाना है, हमने रहना है, हमारी चीजों की हिफाजत, हमारी जानो माल की हिफाजत। तो मैं समझता हूं सर कि जान माल की हिफाजत, ये सारी चीजें अल्लाह ताला के इख्तियार में, लेकिन जो फिजिकली इसकी बेहतरीन सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं CEO साहब को और चेयरमैन VN ग्रुप, और ये VN ग्रुप ये खान साहब का ही VN है, जिसको अलीम खान साहब के VN के मुताबिक आगे शुएब सिद्दीकी साहब उस पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उसकी सेल में फिर जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर सेल है नईम बड़ाइत। तो ये तीनों का एक जो ट्राइका है, ये बेहतरीन खान साहब की सुपरविजन में उनके VN के मुताबिक बेहतरीन सिक्योरिटी, बेहतरीन डेवलपमेंट। और आप देखें जब आप पार्क व्यू के अंदर एंटर होते हैं ना जी, यकीन करें कि DHA भी आपने देखे हैं सारे। आप DHA की ब्यूटी या आप किसी और बैरियर टाउन को लगा लें या बैरियर, आपको रात को एंटर हो जाएं, आपको इसकी लाइटिंग, इसकी वाइड रोड्स, इसकी नीटनेस, इसकी क्लीनलीनेस, इसकी जो है ना जी सिक्योरिटी, आप जाएंगे ना जब, तो आपको अंदाजा होगा कि आप शायद किसी बाहर के मुल्क के किसी सोसाइटी में आप आ गए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है वो प्राइवेट है या? देखिए सर, जो अप्रूव्ड सेक्टर है वहां तक तो जो है ना जी हमारी ज्यादातर ये तकरीबन सारी सोसाइटी अप्रूव्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। जो थोड़ा बहुत 1-2 सेक्टर रह गए हैं उसका प्रोसेस किया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में या चंद हफ्तों में हो जाएगी। तो इसमें वापडा की बिजली भी मौजूद है, इसमें पार्क व्यू सिटी का एक अपना पावर जनरेशन प्लांट आखिरी मराहिल में है। विद इन वीक्स आई थिंक कि वो ऑपरेशनल हो जाएगा। टोटल अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है और यहाँ पे अभी तो रेंटल पावर पे चल रही है। किसी जगह पे भी लोड शेडिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना जी इस पे पार्क व्यू सिटी में। अगर लोड शेडिंग होती है तो फौरी पावर जनरेशन जो है जिनके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है पार्क व्यू का, उनके जनरेटर्स चलने शुरू हो जाते हैं और वो देते हैं। तो जब अपना पावर जनरेशन प्लांट चल जाएगा तो जहां अगर कोई थोड़ी बहुत इस वक्त लोड शेडिंग है भी, मैं नहीं समझता कहीं हो, लेकिन अगर चले मान लेते हैं कि कहीं कोई 10, 15, 20 मिनट का कहीं कोई आता भी है तो वो भी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का अलीम खान साहब का जो वादा है वो अनकरीब पूरा होने जा रहा है। साहब, आप क्या चाहते हैं इसमें जो डिलीवर कर रहा है अलीम खान साहब और पार्क व्यू सिटी, क्या वो टाइम पे डिलीवर कर रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है वो पूरे कर रहा है या टाइम से आगे पीछे हो जाता है? सर मैं नहीं समझता कि जो वादा अलीम खान साहब कर रहे हैं बिफोर टाइम वो पूरा हो रहा है। अभी जो ओवरसीज की बैलेटिंग हुई है, लोगों को टाइम से पहले प्लॉट्स मिल गए हैं। 1 साल का खान साहब का वादा था, 2 साल की इंस्टॉलमेंट है सिल्वर ब्लॉक जो लॉन्च हुआ है। 2 साल में पहले ये होता था कोई भी सोसाइटी, मैं कहता हूं लाहौर की कोई एक सोसाइटी मुझे बता दें कि उसने फाइलें अपनी बेची हैं तो जितना टाइम दिया उसमें उन्होंने डिलीवरी दी है। वो तो DHA भी डिलीवर टाइम पे नहीं कर रहा। 5-5, 10-10 साल लोगों की, यहाँ पे कई टाउन ऐसे हैं, मैं समझता हूं कि नाम लेना मुनासिब नहीं है, कि जो लोगों को थोड़े पैसों में लालच दे के लूट रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। और ऐसी जगह पे उन्होंने लॉन्च की है सोसाइटी, ये पता नहीं काला शाह काकू से भी आगे जाके, आपके चैनल के तवज्जो से कहूंगा लोगों को वो ऐसी जगह पे मत जाएं 2-3 लाख रुपया सिर्फ देख के, वहां पे आने वाले 10, 15, 20 साल तक कोई नहीं होनी। लेकिन खान साहब का पार्क व्यू सोसाइटी का अगर 1 साल का वादा है तो 10 महीने में उसकी डिलीवरी दी जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्क व्यू सिटी कहती है, जो चेयरमैन अलीम खान साहब कह रहे हैं वो पूरा हो रहा है। इसमें ये बड़ा अच्छा हुआ, मैं राना साहब की बात को मजीद आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, कि पार्क व्यू की जो लोकेशन है ना, आप जब दूसरी सोसाइटी से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि जिस हॉट लोकेशन पे पार्क व्यू है कोई और सोसाइटी है ही नहीं। ठीक है, शहर के अंदर है, आप ये कहना चाह रहे हैं। और फिर जितने कम प्राइस में आपको यहाँ पे चीज़ मिल रही है ना, इतनी कम प्राइस में इस हॉट लोकेशन पे आपको कहीं कुछ मिलना ही नहीं है। तो इसलिए लोगों ने वो थोड़ी वो अमाउंट्स बना के, इंस्टॉलमेंट प्लान बना के, वो लाहौर की दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, शेखपुरा रोड पे, फिरोजपुर रोड पे, शरकपुर रोड पे, काला शाह काकू रोड पे लोग चले गए। तो वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आप अपनी फैमिली को सिक्योर नहीं ना समझते। आज दुनिया में हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरा अपना घर हो, और अपना घर अपनी जन्नत है, और वो जन्नत कोई भी नहीं ख़राब करना चाहता। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पार्क व्यू में आज तक मैंने जो फिज़िकली पिछले 5 सालों में देखा है, मैं तो उसकी बात कर सकता हूँ
5 सालों में जितनी तेज़ी से पार्क व्यू आगे बढ़ी है, लाहौर की कोई हाउसिंग सोसाइटी मुझे दिखा दें। मेरा चैलेंज है ये खाली बात नहीं है। ठीक है। 5 सालों में जितना पार्क व्यू ने लोगों को डिलीवर किया, लाहौर में कोई और सोसाइटी आप मुझे दिखा दें उसने डिलीवर किया हो। पार्क व्यू ने जिस स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट की है, इस स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट किसी और सोसाइटी में दिखा दें। और जितने थोड़े पैसों में पार्क व्यू दे रहा है, इतने थोड़े पैसों में मुझे कोई एक भी दिखा दें, कोई भी नहीं मिलेगी आप। आजम साहब बताइएगा, इस पार्क व्यू सिटी सोसाइटी में ट्रांसफ़र का तरीक़ेकार कैसा है? मतलब जदीद दौर के मुताबिक है या पुराना सिस्टम ही जा रहा है? ये जो पार्क व्यू सिटी के ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार है ना, ये सारा कंप्यूटराइज्ड है और दुनिया के टॉप क्लास तरीक़ों में से है। ये नहीं है कि वो पुराना जो एक सिस्टम था कि आपकी ज़मीन है, आप गए हैं पटवार खाने, आप वहाँ पे आपको ना कोई पूछने वाला है, ना कोई आपका पुरसाने वाला है। जैसे आप कई इदारे ऐसे हैं लाहौर में, नाम लेना मुनासिब नहीं है जाते हैं पता ही कोई नहीं है। अर्जेंट ट्रांसफ़र हो जाती है? अर्जेंट ट्रांसफ़र हो जाती है और थ्रू प्रॉपर चैनल है। यहाँ पे आप जाएंगे, आपको आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपको पता चलेगा कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है, अपने घर के लिए जगह ली है, आपकी इज्जत भी है यहाँ पे। ये नहीं है आपको लाइनों में लगा के जैसे वो पहले आम होता था, कस्टमर को प्रोटोकॉल से वो ट्रांसफर देते हैं। प्रोटोकॉल भी मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़, आपका प्लॉट आपकी फैमिली का मेंबर नहीं बेच सकता। 0% फ्रॉड है। एक केस आपको इस तरह का नहीं मिलेगा पिछले 10 साल की हिस्ट्री में कि प्लॉट आपका था, आपका भाई बेच गया या आपका कोई कज़न बेच गया या फैमिली में से। बायोमेट्रिक सिस्टम, बायोमेट्रिक और टोटल आपकी मौजूदगी के बगैर वो बिक ही नहीं सकता। तो इसका एनडीसी या एनओसी का क्या प्रोसेस है इसका? एंड वो अगर जल्दी हो तो हम 1 दिन में भी करवा देते हैं, सेम डे भी हो जाती है, लेकिन 3 दिन का प्रोसेस है। वैसे 3 दिन का एनडीसी नो डिमांड सर्टिफिकेट होता है, वो जमा करके इसके जितने वाजबात वगैरह हैं वो सारा कुछ हम क्लियर करते हैं। इसकी ट्रांसफर फीस आम आदमी की पहुंच में है या एक्स्ट्रा वो डिमांड करते हैं? सर गवर्नमेंट के टैक्सेस निकाल दें तो इसकी ट्रांसफर फीस है ही कुछ नहीं। ठीक है। 5 मरले की 71,000 रुपया ट्रांसफर फीस है, 71,000। ये आम बंदे की पहुंच में है कि नहीं? नॉर्मल फीस है, बिल्कुल नॉर्मल। और 10 मरले की 1,12,000 रुपया, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा राना रहील साहब, आप बताइएगा, अलीम खान साहब की सियासी तब्दीली की वजह से पार्क व्यू सिटी पे क्या असरात हुए हैं? कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई प्लस माइनस हुआ है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्क व्यू में अभी भी तमाम लोगों के ये जो बिजनेस होता है ये पॉलिटिक्स से बिल्कुल हट के होता है। ठीक है। यहाँ पे हर जमात के लोग मौजूद हैं, हर पार्टी के लोग मौजूद हैं पार्क व्यू सिटी में, लेकिन सबका रिलेशन, सबका कॉन्फिडेंस अलीम खान साहब के ऊपर सेम है। वहां पे अगर कोई किसी जमात से भी है, मैं समझता हूँ अगर वहां पीटीआई के लोग हैं, वहां पे नून लीग के लोग हैं, वहां काफ लीग के लोग हैं, वहां पीपल्स पार्टी के लोग हैं, या कोई हमारी मजहबी जमातों के लोग भी मौजूद हैं, तमाम जमातों के लोग मौजूद होते हैं हर सोसाइटी के अंदर। लेकिन मैंने जो यहाँ पे पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर जो यूनिटी देखी है और जो अलीम खान साहब के ऊपर तमाम रेजिडेंट्स का भरोसा देखा है, एतमाद देखा है, ये काबिल दीद है। ये कुछ ना कुछ खान साहब ने डिलीवर किया है तो लोगों के दिलों में जगह बनाई है ना जी। खान साहब किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन जो रेजिडेंट्स हैं वो समझते हैं कि अलीम खान साहब ने जो हमें डिलीवर किया है सोसाइटी में, जो सिक्योरिटी है, जो उसकी मैनेजमेंट है, जो उसकी क्लीनलीनेस है, ठीक है ना जी, और उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, उसका जो वाटर सप्लाई का सिस्टम है, ये सारी चीजें जब कोई सोसाइटी बेहतरीन करके डिलीवर करती है ना जी, तो फिर वहां पे सियासी जो बंदे की सोच होती है वो खत्म हो जाती है। तो यही चीज मैंने पार्क व्यू सिटी में देखी है। वो पार्क व्यू सिटी लाहौर हो या पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद, यहाँ पे कतन ये नहीं है कि जी पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हमने नहीं प्लॉट लेना, या पीटीआई वाले कहते हैं हमने नहीं लेना, या नून लीग वाले, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पे लोगों को अपना प्रॉफिट भी नजर आता है। इन्वेस्टर्स तमाम लाहौर की सोसाइटियों से ज्यादा इन्वेस्टर आज भी मैं समझता हूं कि पार्क व्यू सिटी का इन्वेस्टर को प्रॉफिट से गर्ज है। प्रॉफिट सर डेफिनेटली। देखें, आपको एक 15 लाख रुपए की मिसाल देता हूं, अभी प्रीमियम ब्लॉक बड़ा एक शानदार ब्लॉक लॉन्च हुआ, इसके पीछे सिल्वर ब्लॉक लॉन्च हुआ, उसकी अभी बैलेटिंग की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जा रही है पार्क व्यू सिटी। उससे पहले ओवरसीज का हुआ, ओवरसीज की डेवलपमेंट ब्लैक टॉप हो गई हैं, रोड्स आप वहां जाके देखें आपको पता चलेगा कि ये ओवरसीज ब्लॉक है जो इतना खूबसूरत इन्होंने डेवलप कर दिया है। उसके बाद अभी सिल्वर ब्लॉक होने जा रहा है, इसके बाद प्रीमियम ब्लॉक की इन्होंने फाइल्स अभी लॉन्च की हैं। 60 लाख का सिर्फ प्लॉट लॉन्च किया है, 15 लाख रुपए से उसकी फाइल
जो है ना वो दी जाती है। देखिए 1 साल का टाइम है, 2 साल की इंस्टॉलमेंट है, 1 साल का टाइम है, और मैं आपको गारंटी करता हूं अलीम खान साहब की विजन के मुताबिक, सोच के मुताबिक, उनके अमल के मुताबिक ये 1 साल से भी पहले 10 और 11 महीने के अंदर अंदर प्लॉट जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा उनको, जो भी बायर हैं। तो जो ओवरसीज ब्लॉक है, जो आम ब्लॉक है, दोनों में क्या फर्क है? या सेम सारे ब्लॉक सेम कैटेगरी के जा रहे हैं? देखें अगर तो डेवलपमेंट के एतबार से देखें तो सब में डेवलपमेंट जो है ना जी वो ओवरसीज के लिए क्या खास बात है? ओवरसीज का ये होता है कि उसके सेक्टर में ओवरसीज में कमर्शियल भी दे दिया गया है, उसमें जो है ना जी और एक थीम पार्क जो है वो भी दे दिया गया है, और एक कॉलेज भी उसमें जो है ना जी आ रहा है, उसमें एक क्लब जो है ना जी, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्लब भी जो है जी उसमें आ रहा है। तो वो है तो ओवरसीज में, लेकिन अल्टीमेटली वो उसका फायदा तो पूरी पार्क व्यू सोसाइटी को इन सारी चीजों का पहुंचना है ना जी। थोड़ा सा ये बताइएगा, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि इस्लामाबाद में पार्क व्यू सिटी है, तो लाहौर वाली पार्क व्यू सिटी और इस्लामाबाद पार्क व्यू सिटी दोनों में प्रॉफिट कहाँ ज्यादा है परसेंटेज के हवाले से? देखें जी, जिन लोगों की मैं समझता हूँ कि पार्क व्यू का जहां पे नाम आ जाता है वो लाहौर में हो या इस्लामाबाद में हो, पार्क व्यू की पॉलिसीज अलीम खान साहब के विजन के मुताबिक चल रही हैं। ये नहीं है कि इस्लामाबाद में प्रॉफिट जो वहां इन्वेस्ट करेगा तो कम है, जो लाहौर में करेगा तो ज्यादा है। लेकिन जनरल तो ऐसे ही जा रहा है ना इस्लामाबाद की मार्केट में। नो डाउट कि इस्लामाबाद की पार्क व्यू भी बहुत आइडियल जगह पे है, बड़ी खूबसूरत लोकेशन, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है, लेकिन जिन लोगों ने इस्लामाबाद जाना है वो उसी को प्रेफर करेंगे, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट लाहौर में कर दी है तो फिर वो पार्क व्यू सिटी लाहौर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि लाहौर की भी हर लिहाज से बड़ी अच्छी आइडियल लोकेशन पे सोसाइटी है। अच्छा आजम जट साहब, ये बताइएगा पार्क व्यू सिटी में कमर्शियल की क्या सूरत हाल है? कमर्शियल की कटिंग कितने कितने मरला की है, और उसमें भी इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है या जस्ट कैश पे ही है वो? पार्क व्यू सिटी में आपको 4 मरले का कमर्शियल मिलेगा, 5 मरले का कमर्शियल भी है, 6 मरले का कमर्शियल भी है, 8 मरले की कटिंग भी है, और 10 मरले का कमर्शियल भी है। ठीक है। आप यकीन माने जब आप इसको विज़िट करते हैं ना तो आपका खुद दिल करता है कि यार मेरा एक कमर्शियल प्लॉट होना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने एक दोस्त को प्लॉट लेके दिया, 1 साल बाद जब वो आया मेरे पास तो उसने जब उसकी प्राइसेस सुनी है तो कहता है आप जट साहब आपने मेरी पूरी ज़िंदगी के नुकसान पूरे कर दिए। मैंने कहा मैंने नहीं किए, ये पार्क व्यू ने किए हैं, ये सारा क्रेडिट पार्क व्यू को जाता है, क्योंकि पार्क व्यू अगर डिलीवर ना करती, पार्क व्यू अच्छी डेवलपमेंट ना करती तो ये कुछ भी नहीं होना था। तो यहाँ पे आपको सारी कटिंग में मिलेंगे, और इसमें 1 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी हैं। ऑन ग्राउंड प्लॉट आपको 1 साल की इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएंगे, 25% आप डाउन पेमेंट दें और 1 साल की इंस्टॉलमेंट दें, आप उसी टाइम में अपना प्लाजा बनाएं। तो और ये सारे ब्रांड जैसे ही आप बनाएंगे आपका वहाँ पे रेंट के लिए खाली बचती नहीं है जगह, इतना ज़्यादा लोगों का फ्लो है यहाँ पे जी। तो कमर्शियल में तो सारे ब्रांड आ चुके हैं, सारे प्रॉपर्टी डीलर्स ही बैठे हुए हैं। आप देखें वहाँ पे जाके ब्रांड्स भी आ गए हैं, जैसे बैरिया था, आपको आज से 15 साल पहले चले जाएं तो पहले डीलर्स ही थे। डीलर्स ही सोसाइटी की बात करते हैं, और फिर वो डीलर्स ना हो तो सोसाइटी भी नहीं आबाद होती। अब यहाँ पे आपको बेकरीज मिलेंगी, आपको मेडिकल स्टोर मिलेंगे, 4 तो मेडिकल 5 बहुत बड़े बड़े मेडिकल स्टोर यहाँ पे बन गए हैं, यहाँ पे बेकरीज काफ़ी बन गई हैं, यहाँ पे बैंक हैं, बैंक भी हैं आ गए हैं, यहाँ पे आपको कॉलेज आ गया, नेशनल कॉलेज आ गया, आपका स्कूल आ गया, फिर यहाँ पे आपको दुनिया की हर फैसिलिटी मिल रही है। पार्क व्यू में सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे फ्राई चिक्स भी आ गई है। अब लोग खाने पीने के ही है ना, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। आपको पार्क व्यू के गेट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा कुछ भी लेने के लिए, सारी सहूलियात मौजूद हैं। तो राना रहील साहब ये बताइएगा, इसके पार्क व्यू सिटी के कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, कोई उस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं समझता हूँ कि इस हमारी मुल्तान रोड सोसाइटी के अलावा पार्क व्यू का सिग्नेचर अपार्टमेंट गुलबर्ग में वो आखिरी मराहल में है, वो बन रहे हैं। सर मैं नहीं समझता कि लाहौर नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो पार्क व्यू सिटी अपना सिग्नेचर अपार्टमेंट बना रही है ना जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, तो किसी भी मुल्क में किसी भी बड़े शहर में वो मौजूद हो। ये पहली एक ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही है कि आप हैरान हो जाएंगे जब उन अपार्टमेंट्स में जो लोग उनको बाय करेंगे, रहेंगे, उनको ये फील नहीं होगा कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं या लंदन के किसी फ्लैट में रह रहे हैं। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ इस लेवल का। उसके सबसे जो खूबसूरत सिग्नेचर अपार्टमेंट की बात है, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि इसमें नीचे कोई कमर्शियल सेक्टर नहीं है। ये वाहिद अपार्टमेंट्स हैं
कि वरना जितने भी कोई बिल्डर्स हैं वो सोचते हैं कि ग्राउंड फ्लोर को और फर्स्ट फ्लोर को कमर्शियल कर दें, तो वहां पे शोर शराबा बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल ये ऐसा एक, जी बिल्कुल, इसमें आपको, क्योंकि ये लिबर्टी के बिल्कुल साथ है, लिबर्टी मार्केट से 1 या 2 मिनट के डिस्टेंस पे ये बन रहा है, तो ये भी नहीं है कि आपको कमर्शियल के लिए जो है ना जी लिबर्टी मार्केट मौजूद है। लेकिन आप जब उस गेटेड उस चले जाएंगे अपार्टमेंट्स के अंदर, तो बहुत ही खूबसूरत आपको उसका जो है एटमॉस्फेयर मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत उसकी जो है लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा आपको। वहां पे इतनी शानदार किस्म की फैसिलिटीज मिलेंगी जो कि बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में या लंदन में मौजूद होती हैं। तो एक और इंटरनेशनल, मैं आपको, आपने इंटरनेशनल का जिक्र किया, पार्क व्यू सिटी ने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है जो कि पुर्तगाल में है। पुर्तगाल का एक बहुत खूबसूरत सिटी है इवोरा। इवोरा में पार्क व्यू सिटी ने हमारे चेयरमैन अलीम खान साहब ने एक हाई राइज 5 स्टार बिल्डिंग जो है वो परचेज कर ली है। उनकी गवर्नमेंट के साथ पार्क व्यू का एक मुआहदा हो गया है कि जो भी पाकिस्तानी उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी पूरी फैमिली को यूरोप की पूरी नेशनैलिटी मिल जाएगी। जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो चंद लाख यूरो उसकी इन्वेस्टमेंट है। जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट होगी उसको फौरी तौर पे जो है ना ट्रैवल परमिट जो है वो पुर्तगाल का मिलेगी। उसके बाद विद इन 5 ईयर्स उसको पूरी फैमिली को जो है वो नेशनैलिटी मिल जाएगी। और जब तक वो 5 साल की इन्वेस्टमेंट वहां पे रहेगी उस हाई राइज बिल्डिंग में, उस 5 स्टार बिल्डिंग में, तो जब वो 5 साल कंप्लीट होंगे तो जो 5 साल बाद उसका यूरो का रेट होगा उसके मुताबिक अगर वो अपना वो अपार्टमेंट या वो इन्वेस्टमेंट जहां पे उस बिल्डिंग में की वो देना चाहे तो सबसे पहले बाहर होगी पार्क व्यू सिटी। ठीक है। अदरवाइज अगर वो बाहर भी कहीं बेचना चाहे तो उस वक्त के जो है ना जी यूरो के रेट के मुताबिक। तो बेहतरीन ये चीज है, 5 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, 1 साल के बाद आपको उसका रेंटल जो है ना जी मंथली इनकम भी शुरू हो जाएगी, रेंटल इनकम भी उसकी शुरू, जो लाखों में है, रेंटल इनकम भी शुरू हो जाएगी। और 5 साल बाद यूरो का रेट आज अगर 200 है तो उस वक्त अगर 300 होगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट का जो है ना जी रिटर्न वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी पूरी फैमिली आई थिंक 150 प्लस जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसकी नेशनल भी होगी जी। तो ये बेहतरीन, मैं समझता हूँ ये बेहतरीन एक प्रोजेक्ट है जिसपे पाकिस्तानियों को जिनके पास इन्वेस्टमेंट है उनको जरूर जो है ना ये इसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, क्या कहते हैं राना रईस साहब, आप आखिरी मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को कि लाहौर की इस टाइम बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? मैं बिल्कुल अपने तमाम ओवरसीज भाइयों को और अपनी बहनों को और पाकिस्तानी लोगों को मैं ये आज नुमान चौधरी साहब के चैनल के थ्रू ये पैगाम देता हूं कि अपनी इन्वेस्टमेंट अगर आपने सेफ और सबसे बेहतरीन रिटर्न के लिए करनी है तो पार्क व्यू सिटी पाकिस्तान से बेहतर कोई भी नहीं है। पार्क व्यू सिटी लाहौर में कर लें, पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में कर लें, सिग्नेचर अपार्टमेंट में कर लें, या आप पुर्तगाल का जो इनकी इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें कर लें। आप इंशाल्लाह ताला महसूस करेंगे कि आपका पैसा सेफ भी है और पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन रिटर्न जो है वो पार्क व्यू सिटी या पार्क व्यू ऑर्गेनाइजेशन आपको देगी जी। आज़म अस्कर साहब, आप लास्ट अपना मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने नाज़रीन को पार्क व्यू सिटी के हवाले से? पार्क व्यू सिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि पार्क व्यू सिटी में जिस लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है आप उनसे पूछ लें। इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है या घर बनाने के लिए? घर के लिए। वहाँ पे 5000 फैमिलीज रह रही हैं। 5000 फैमिलीज का मतलब है कि 30,000 की आपकी आबादी ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे तो 2-2, 4-400 कनाल की सोसाइटीज़ हैं, उनमें कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, जो भी आता है, घर बनाता है, उसको हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। पार्क व्यू में इन्वेस्टमेंट आप आंखें बंद करके करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऑन ग्राउंड चीज़ों में आज तक किसी को लॉस नहीं हुआ। डे बाई डे ऑफ ग्राउंड जो है ना वो तो आप देखें ना, लोग हम इंस्टॉलमेंट भी नहीं टाइम पे देते, खाली हम एक हम डेवलपर कोई नाना वो जिम्मेदार करार दे दें। हम खुद भी तो देखें ना, हम इंस्टॉलमेंट ही नहीं देते, कई माह नहीं देते, लेकिन पार्क व्यू ने फिर भी आपको टाइम एट द टाइम इन्होंने डिलीवर किया है। और ये डिलीवर करने की वजह से इसको लोग पसंद करते हैं, वरना कौन आता है? आप देखें किसी के साथ आप ही हैं या मैं हूँ, कोई बंदा उसकी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक दफ़ा लग गई है तो वो बेचारा कहाँ जाएगा?
अगर उसको प्लॉट ही नहीं मिलता, जैसे लाहौर में आपने देखें 2006 की भी किसी ने बुकिंग की हुई है, इंस्टॉलमेंट प्लान पूरा हो जाता है, उसके बाद प्लॉट नहीं मिलता। अब लोगों के बच्चे जवान हो गए हैं तो उनको प्लॉट अभी तक नहीं मिले। तो पार्क व्यू ये है कि 2 साल का आपको टाइम देता है इंस्टॉलमेंट का, 1 साल में ये उसकी डेवलपमेंट करता है और नेक्स्ट ईयर में आपका यानी कि 2 साल कंप्लीट होने से पहले आपको पोजेशन दे रही है। इस वजह से लोगों का इत्मीनान है इस पे। बहुत शुक्रिया आजम असगर जट साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव थे हसन एसोसिएट पार्क व्यू सिटी के, और दूसरे हमारे मेहमान अनार रहील अहमद साहब जो कि पार्क व्यू बिल्डर्स एंड मार्केटिंग के। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। तो नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिएगा प्रॉपर्टी टाइम से नुमान चौधरी को। अल्लाह हाफिज़।